कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला लाल की। भगवान के अनेकों अवतार हुए। भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान ने जो भी अवतार लिया उसमें जीवों को उपदेश दिया कि जीवों को करना क्या चाहिए। जब सारी पृथ्वी का भार उन प्रभु ने उतार दिया, सारे दुष्टों का वध कर दिया, तो मन में आया कि अभी जो हमारे वंशज हैं, यदुवंशी हैं, वो तो बहुत उद्दंड हैं और वो अजेय हैं, हमारे द्वारा पोषित हैं, हमारा संरक्षण उनको प्राप्त है। उनका विनाश कैसे किया जाए, लीला स्मरण कैसे किया जाए, अपने धाम को कैसे चला जाए। तो भगवान के मन में आया कि इनमें आपस में कलह करवा दी जाए। कलह होगी कैसे? तो किसी संत या ब्राह्मण के माध्यम से श्राप दिलवा करके भगवान ने वही किया। भगवान के पुत्र ही संतों की परीक्षा करने गए। सभी यदुवंशी और संतों ने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। उसी समय द्वारिका में अपशकुन होने लगे। देवर्षि नारद जी द्वारिका पधारे। भगवान के पिता वसुदेव जी ने आदर किया। नारद जी से कहा, प्रभु पूर्व जन्म में मैंने तप किया था, मैंने भगवान को पुत्र के रूप में चाहा था। अब वो हमारी कामना तो पूर्ण हो गई, भगवान पुत्र के रूप में मिल गए। अब हमको ऐसा उपदेश कीजिए कि दोबारा इस संसार में आना जाना ना पड़े, हम मुक्त हो जाए, क्योंकि संसार में आना जाना ही सबसे बड़ा दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार से हमारा उद्धार हो जाए। देवर्षि नारद की पूजा की। महाराज देवर्षि नारद ने कहा, राजन हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं पूर्व समय का, जो उस परमात्मा के अवतार थे जिनका नाम था ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए थे। 100 पुत्रों में 81 कर्मकांडी हो गए थे, 9 नवद्वीपों के राजा हो गए थे, 9 योगी हो गए थे। जो एक पुत्र भरत था, उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो जो 9 योगी हो गए थे, वो एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। किसी समय में घूमते घूमते भ्रमण करते करते जाकर के मिथिला में पहुँचे। मिथिला में महाराज जनक के पूर्वज निमि का शासन था। उस समय राजा निमि थे। निमि एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, और यज्ञ हो, यज्ञ में संत ना आए तो फिर क्या बात है महाराज। संतों का तो कोई भी यज्ञ हो, संतों का आना ही चाहिए। जब संत होते हैं वो भगवान के संदेश वाहक हैं, तब अच्छा लगता है। और आजकल बड़ी बड़ी यज्ञ कराई जाती हैं। यज्ञ में पेपर छपवा देते हैं, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, विराट संत सम्मेलन, लेकिन संत के नाम पर वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। रास लीला रामलीला, बस यज्ञ हो गई। जब तक संत ना हो यज्ञ में। संत पधारे। अब महाराज निमि ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ।
वो 9 योगी हैं जिनका नाम है कविर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्विमिलश्च चमसः करभाजनः। कवि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, आविर्होत्र, चमस, करभाजन, ये 9 योगी। महाराज निमि ने पूछा, पूजन किया, सत्कार किया, फिर पूछा, प्रश्न किया, प्रभो दुर्लभो मानुषो देहो देहीनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। प्रभो दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य का शरीर है, बहुत ही दुर्लभ है। सबते दुर्लभ कवन शरीरा प्रथम कहाउ नाथ मत धीरा। गरुण जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, तो काकभूषुंडी जी ने उत्तर दिया है नर समान नहीं कवनु देहि जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य के शरीर के जैसा कोई भी शरीर नहीं है। तो दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का शरीर तो मिल गया, फिर देही नाम ये क्षणभंगुर शरीर है। और इस शरीर को मिलने के बाद भी जो संतों का सत्संग सब मिल जाएगा, संसार में धन मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन सत्पुरुषों का साथ नहीं मिलेगा। संतों का सत्संग अति दुर्लभ है। और कौन भगवान का जो साक्षात्कार हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए, वो तो और भी दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसलिए बताओ हम कौन सा साधन करें यदि हमको इन तीनों की प्राप्ति हो जाए। प्रभु हमारा पहला प्रश्न है, और 9 योगी हैं, तो महाराज निमि ने 9 से पूछा है, 9 लोगों से पहला प्रश्न किया जिनका नाम है कवि। कवि से पूछा प्रभु भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, पहला प्रश्न। अब महाराज कवि जी बोले हे राजन यो वै भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलभ्ये अजः पुंसाम विदुषां विद्धि भागवता हितान। भगवान, हे राजन, वो भगवान अपने भोले भाले भक्तों का हित करने के लिए अपने मुख से जो अपनी प्राप्ति के सुगमता से प्राप्त होने वाले साधन बताए हैं। भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश किया है वेद के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, उपनिषद पुराण के माध्यम से, जो भवसागर पार जाने के साधन बताए हैं, आपकी बुद्धि जैसे भी भगवान से जुड़ जाए, जैसे भी जिस कर्म से, यज्ञ से, तपस्या से, दान से, जैसे भी आपकी बुद्धि भगवान से जुड़ जाए, उसी को भागवत धर्म कहते हैं। कैसे भी कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, किसी भी प्रकार धर्म का पालन करने वाले का नियम शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियां, हमारे जो अनेकों जन्मों के स्वभाव हैं, वो सारे के सारे हमारे भगवान को अर्पित हो जाएं। जो भी हम कर्म करें वो भगवत वदर्थ कर्म करें। जैसे भी हमारा मन भगवान से जुड़े। राजन, जो जैसे भोजन करने से 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, कौन सी? तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति। तुष्टि माने हमारा मन खुश होता है, पुष्टि माने हमको शक्ति मिलती है, और क्षुधा निवृत्ति हमारी भूख भी शांत होती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से वैराग्य, प्रेम और परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान से मन लगा देता है,
धीरे धीरे उसको वैराग्य प्राप्त होने लगता है। फिर वैराग्य के बाद प्रेम हो जाता है भगवान से, फिर परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए राजन, जीव को करना क्या चाहिए? श्रवणान सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्यो विचरेद संगः। श्रवणन सुभद्राणि रथांग पाणे। हे राजन, भगवान की कथाओं को सुनते रहना चाहिए। श्रवणन, निरंतर, कभी भी जितनी भी कथाएं हो महाराज, समय निकाल करके, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न मिलती काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो आराम से। हम लोग एक टाइम नहीं है, सब कुछ है, बस टाइम नहीं है। लेकिन टाइम कह दो, बड़ा प्रेम से आप लोग कह दे दो, सब है, टाइम नहीं है। और अगर टेम का ही तो पर्यायवाची है समय, टाइम का ही पर्यायवाची समय, वो इंग्लिश में, हिंदी में। और फिर टाइम को ही कहते हैं काल। जब काल आ जाता है तो फिर काल कराल से चाल नहीं, और ना ही चले तकदीर से चारों। जब काल सर पर आएगा, टाले ना टलेगा। वही समय एक दिन आ जाता है। महाराज आपका समय, कहते हैं उनका समय पूरा हो गया। उस समय कि जाना होगा बहुत जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। और प्रभु से कहना होगा आई एम प्रेजेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट। अगर कुदृष्टि तुम डालोगे, अपनी आँखें खुद फोड़ोगे। अगर कुदृष्टि तुम डालोगे, अपनी आँखें खुद फोड़ोगे। नहीं कोई दे सकेगा तुमको आई ऑइंटमेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट। वह सबसे है बड़ी अदालत, नहीं वहाँ चलती है वकालत। यहाँ की अदालत में वकील कर लोगे, पैसा चल जाएगा, आपके पक्ष में पैसा होगा, फैसला हो जाएगा। लेकिन वहाँ उस अदालत में वकील नहीं, केवल जज ही जजमेंट करता है। वह सबसे है बड़ी अदालत, नहीं वहाँ चलती है वकालत। हो पुकार तो कहना होता आई एम प्रेजेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट। कोई भी, यहाँ हम लोग कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आने का भी मार्ग एक और जाने का भी रास्ता केवल एक। कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जाना होगा भाई। यहाँ पर झंडा किसी ने नहीं गाड़ा, सबको जाना पड़ा। रास्ता एक है, शमशान, जहाँ पर किसी की शान नहीं चलती है। महाराज जहाँ पर सब समान है, उसी को कहते हैं शमशान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जाना होगा भाई। और वहाँ पर कहना होगा आई एम प्रेजेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट। इसलिए बड़ी भाग्य पाई नर देहि, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़ी भाग्य पाई नर देहि, इससे बनिए राम स्नेही। बस भगवान के स्नेही बन जाओ, भगवान से प्रेम करो, इससे बनिए राम स्नेही। क्योंकि प्रभु के हाथों में है सबका, प्रभु के हाथों में है सबका, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट। भूत भविष्य वर्तमान वो भगवान के ही हाथों में है भैया। प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट, प्रभु की बड़ी पार्लियामेंट। इसलिए जो भी कर्म करो वो सब भगवान के हित में करो।
कानों से श्रवणं सुभद्राणि रथांग पाणे, भगवान की कथाओं को सुनो, सुनते रहना चाहिए। फिर भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण नारायण नारायण। वो भी कैसे? गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलज्जो विचरेद संगा। उच्च स्वर में भगवान का नाम धीरे नहीं लेना चाहिए, जोर से लेना चाहिए, क्योंकि जो भगवान का नाम होता है हमको तो पवित्र करता है। वो सामने वाला भी अगर पापी है तो उसके कान में चला जाएगा तो पुण्य, जब वो उसका उद्धार होगा तो पुण्य हमको भी मिलेगा। भगवान का नाम लाज संकोच छोड़ करके उच्च स्वर में गान करना चाहिए। लेकिन हम लोग भगवान का जब नाम लेते हैं तो ऐसे लोग कहते हैं, वाह क्यों कान हमारे फोड़ रहे हो। ऐसे कोई एक संत रहते थे और पास में ही कोई दुष्ट रहता था, तो दुष्टों को तो भगवान का नाम मचा रहे थे, कथाएं रोज होती रहती हैं। ये तो काम है सब लोगों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का, कहाँ तक सुने। तो सुबह सुबह जब उठे वो संत महाराज, बराबर में फ्लैट, तो बस उनका नाम यही कि सीताराम 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 कहिए। प्रातः काल सीताराम सीताराम करने लगे और उस बालक को अच्छा न लगे, नवयुवक बालक, वो कहता है प्रातः काल ये संत जन कहते सीताराम, इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम। मारा धीरे धीरे जपा करो, सीताराम करते हो, सीताराम करते हो, सीताराम करने से फायदा क्या होगा, क्या लाभ होगा राम का नाम लेने से। संत ने कहा बेटा लाभ क्या, क्या सब लाभ के लिए किया जाता है। आप जो खैनी खाते हो, तंबाकू खाते हो, इसको खाने से लाभ क्या होता है। आप जो इधर उधर दूसरों की निंदा बुराई करते हो, उसको करने से लाभ क्या होता है। आप जो दुनिया भर में इधर उधर दिन भर भटकते रहो, क्या लाभ होता है। अरे कुछ काम बिना लाभ के भी कर लिया करो, इतना लाभ होता है भगवान का नाम लेने से। भगवान दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। भूखा जगाते तो सबको हैं भगवान, भूखा जगाते जरूर हैं, लेकिन भगवान किसी को भूखा सुलाते नहीं। महाराज जो भगवान पर विश्वास करता है उसने कहा ठीक है, हमारी तुम्हारी शर्त लगी, आज हम देखेंगे भगवान हमको खिलाते हैं। आज देखते हैं, आज हमारी तुम्हारी परीक्षा हो जाए। अगर भगवान ने आज हमको खिला दिया, भूखा हूँ सुबह से, एकादशी का दिन है समझो, आज अगर खिला दिया भगवान ने तो मैं संत बन जाऊंगा। और यदि भगवान हमको आज रात्रि तक नहीं खिला पाए तो फिर तो आपको गृहस्थ में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसने बालक ने सोचा अगर यहाँ रहेंगे, शहर में रहेंगे तो कोई न कोई आ जाएगा, मम्मी पापा खिला देंगे, घर वाले खिला देंगे, नहीं कोई बाहर वाला खिला देगा, क्या करें जंगल में चले जाएं। जंगल में चला गया और जंगल में सोचा अगर नीचे बैठेंगे तो कोई न कोई यहाँ ढूंढ लेगा, यहाँ भी आकर के खिला देगा। क्या करें, ऊपर चढ़ जाएं। कोई पेड़ था बढ़िया घना पेड़ बरगद का, या कोई उसी पर चढ़ गया। सवेरे से धीरे धीरे दोपहर हुआ, कोई नहीं आया, शाम हो गई, कोई नहीं। अब खुश, आज हम जीत गए, आज महात्मा जी की देखो, आज खैर नहीं, अभी महात्मा को हम अभी गृहस्थ बना देंगे। मन में अहंकार आ गया। तब तक धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी। प्रथम पहर जैसे बीता तो महाराज बहुत से बंजारे लोग आ गए कहीं से, जंगल में आ रहे थे बंजारों का पूरा झुंड। वहीं बढ़िया देखा स्थान है, बढ़िया चबूतरा है, सब रुक गए वहीं पर और बढ़िया बढ़िया भोजन जो इधर उधर से लाए थे वहीं पर पत्तल पड़ गए भोजन करने के लिए। सब बैठ गए, खाने के लिए बेचारे बैठे थे। तब तक जंगल में हल्ला मचा, उजेला हुआ, टार्चें लगने लगीं और सबने कहा भागो भागो डाकू आ गए। सारे के सारे वो बंजारे लोग भोजन छोड़ करके भाग गए। डाकू लोग आ गए, डाकुओं ने देखा भोजन रखा है यहाँ पर, सब भूखे थे दिन भर के। डाकू लोग भोजन खाने के लिए तैयार, तुरंत झपट पड़े भोजन पर। सरदार ने कहा ना, भोजन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसमें कोई चाल है पुलिस की, हमको पकड़ने हो सकता है इसमें विष मिला हो, लेकिन ऐसा है जिसने यहाँ पर रखा है वो कोई पुलिस वाला जो भी होगा यहाँ छिपा जरूर, पता लगाओ, पहले ढूंढो भोजन किसने रखा है। महाराज चारों तरफ टार्च लगाने लगे, देखने लगे
तब तक ऊपर देखा महाराज छिपे हुए बैठे हैं, डाली से चिपके हुए। ऊपर देखा, उतर नीचे। तुरंत नीचे उतर करके आए, ये क्या जाल बिछाया है, भोजन हमको इसमें विष मिला करके रखा है। उसने कहा नहीं, ये हमने कुछ नहीं किया है। उसने, डाकू ने कहा, तुमने सब तुम्हारी ही चाल है, तुम पुलिस के आदमी हो, इसलिए हमारे सब ये डाकू लोग भूखे, इस भोजन को खा करके देख, अगर विष मिला होगा, कोई तेरी चाल होगी तो अभी तेरा काम हो जाएगा। वो हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु सरदार जी, मानूंगा कही तुम्हारी, सब कुछ हुक्म बजाऊंगा, भोजन नहीं खाऊंगा मैं, भोजन नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ करवा लो। तो तब गुस्सा हो करो डाकुओं का सरदार बोला, आज तुझको भोजन मार मार कर खिलाऊंगा, मारो अगर न खाए। महाराज पीठ जैसे पिटने की बारी आई, अब बेचारे क्या करते, भोजन जैसे कर उठाया, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बस ये तो विश्वास है कि महाराज भगवान भूखा जगाते तो जरूर हैं, लेकिन भूखा सुलाते नहीं हैं, वो सबकी खबर लेते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, आज मैं शर्त हार गया। डाकुओं ने पूछा क्यों, रो क्यों रहा है? डाकुओं को पूरी बात बताई, और संगत ही गुण उपजय संगत ही गुण जा, सत्संग का प्रभाव कि डाकुओं का भी हृदय निर्मल हो गया। उन्होंने लूटपाट छोड़ दी, वापस आए, आकर के संत के चरणों में गिर गए। संत ने कहा क्या? कहने का महाराज जी शर्त हार गया मैं, और भगवान भूखा जगाते तो हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित, घर में हो या बाहर हो, और बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता, चींटी हो या नाहर हो, बिना भाग्य कुछ नहीं मिलता। इसलिए भोग भाग्य का खेल समझ कर शरण गहो गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की। चरणों में गिर गए, कहने के भाई शर्त लगाई थी मैंने कि मैं बाबा हो जाऊंगा, तो महाराज बस अब मैं आपका शिष्य हूँ। उन्होंने नामकरण, जब शिष्य कोई गुरुदेव बनाते हैं तो नाम चेंज कर देते हैं, नाम जो भी हो, लेकिन उन्होंने नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। बेटा आज से तुम्हारा नाम होगा परम श्रद्धेय स्वामी मलूक दास जी महाराज। वहीं से मलूक दास जी महाराज ने ऐसा धर्म का, वो जो महाराज बिल्कुल निरीश्वरवादी, कैसे संगत ही गुण उपजय संगत ही गुण जाए, सत्संग के प्रभाव से मलूक पीठ अब भी चलते, मलूक पीठाधीश्वर बने, और उसी मलूक पीठाधीश्वर से हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, उन्हीं के गुरुदेव रहे होंगे। तो ऐसे कहते हैं भगवान पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए, भगवान को फिर उनका नाम लेना चाहिए, एक जगह रहना नहीं चाहिए संतों को साधकों को, क्योंकि स्थान से आसक्ति हो जाती है। इस धरा पर विचरण करते रहना चाहिए। गृहस्थ में भी है तब भी, कहीं तीर्थ चले गए कहीं चले गए, थोड़ा मन बदल जाता है, विचरण करते रहना चाहिए। फिर एक भाव और हो, भागवत धर्म क्या है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बस दृष्टि सम हो, जो है हमारी आत्मा ही तो सब में व्यापक है, वो परमात्मा जो आत्मा हमारे अंदर वही उसके अंदर, समदर्शी हो, समवर्ती ना हो। भाई हम सारी मातृ शक्ति को प्रणाम करते हैं, लेकिन माता के साथ हमारा भाव अलग है, बहन के साथ भाव अलग है, पत्नी के साथ भाव अलग है।
हम समदर्शी हैं, लेकिन व्यवहार जगत में अलग अलग व्यवहार करेंगे। ऐसी समदृष्टि होनी चाहिए। ये कैसे भी जैसे भी हमारा मन भगवान से जुड़े, सबसे बढ़िया हम कहते हैं तपस्या भी करनी चाहिए, हमको व्रत भी करना चाहिए, हमको दान भी करना चाहिए। व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज एकादशी है। कौन एकादशी? अपरा एकादशी। आप लोग व्रत करते नहीं करते? महाराज व्रत करते नहीं एकादशी का? एकादशी का व्रत करते कि नहीं? हाँ, करना चाहिए हमारा ब्राह्मण। आप सब लोग करते हैं? करना चाहिए एकादशी का। भाई हमारा शास्त्र कहता है ददाम एतत् व्रतम मम। एकादशी अगर हम मंदिर आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हम वैष्णव हैं, तो एकादशी हमारे महाराज भगवान राम जी के जो पिताजी उन्होंने किया है, कन्हई के पिताजी बाबा नंद ने किया है, भगवान भी करते थे, हमारे कन्हई सब करते थे। महाजनन गता सपंता, महाराज भीम भी करते थे। भीम ने कहा हमसे नहीं होगा, भगवान ने कहा व्रत किया करो। भीम ने कहा हमसे नहीं होगा, भगवान ने कहा नहीं होगा, कम से कम साल में एक ही कर लिया करो। अभी जो आगे आएगी जेठ के शुक्ल पक्ष में भीमसेनी एकादशी, एक एकादशी कर लेते थे महाराज। ना सब कर पाओ तो वही एक ही कर लो, सभी एकादशियों का फल मिल जाता उसको करने से। तो एकादशी करना ही चाहिए। एकादशी माने हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, ये सब हमारा भगवान से जुड़ जाए, इसी को कहते एकादशी। लेकिन आजकल कभी हरियाणा की तरफ हम लोग जाते हैं तो वहाँ कहते हैं एकादशी, काकी जगह वो कहते हैं महाराज एकादशी नहीं, आज क्या एकादशी। मतलब वैसे तो भले को कम खाएं, लेकिन एकादशी के तो सुबह से महाराज आलू कूटू फल ये सब, ऐसा नहीं। 1 नंबर का व्रत वही है जिसमें कुछ भी ना खाए। एकादशी का व्रत कुछ ना खाए, बिल्कुल निराहार हो करके। फिर 2 नंबर का व्रत कौन है? ये जब बाबा नंद ने एकादशी का व्रत किया है तब उपदेश किया गया है। 2 नंबर का व्रत कौन है? उसमें केवल जल पी करके रहे, जल पी ले, अन्न ना ग्रहण करे, 2 नंबर का व्रत। फिर 3 नंबर का व्रत कौन है? कि फलाहार करे, फलाहार कर ले, फलाहार करे लेकिन फुलाहार न करे। फल थोड़ा उसमें भी, जैसे हम लोग कहते हैं फलाहार कर लिया, क्या कर लिया? आलू खा लिया। अभी सुबह सुबह महेश भैया मूंगफली के दाना रखा है, दांते कमज़ोर हैं, हमने कहा भैया दो 4 रख दो बस। मूंगफली के दाने खा लिए, आलू खा लिया, गाजर का हलवा खा लिया, हाँ, शकरकंद खा लिया। ये क्या फलाहार है? बोलो ना अनिल भैया, है फलाहार? खाते होंगे आलू वगैरह? नहीं खाते तो बढ़िया करते हैं। ये फल नहीं है, ये क्या है? ये कंद हैं जो पृथ्वी के नीचे होते हैं उत्पन्न, उनको कंद कहते हैं। और जो वृक्षों के ऊपर लगते हैं उनको फल कहते हैं। फलाहार करे, जो वृक्षों में ऊपर लगते हैं, आम सेव ये संतरा, और नीचे खाने वाले वो तो फिर सर्वाहार हो गया ना। फिर 4 नंबर का वो व्रत है जिसमें सब चाहे ऊपर का खाए चाहे नीचे का खाए। तो इसलिए एकादशी का व्रत करना ही चाहिए महाराज। सबने किया। भगवान के परम भक्त हैं जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश ने, भागवत में बड़ी सुंदर कथा है, अम्बरीश ने व्रत किया है एकादशी का। एक और कोई प्रचलित लोक कथा है, कोई एक बालक था छोटा सा, अपने घर में रहता था कहीं, तो काम धाम ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन करता क्या था? भोजन बहुत करता था, खाने पीने में बहुत। अब माता पिता उससे बार बार कहें काम का न काज का दुश्मन अनाज का, खाता ही रहता, कुछ काम भी किया कर। वो कहता ना, ये हमसे होगा नहीं, क्योंकि हम खा रहे हैं, हम अपने प्रारब्ध का खा रहे हैं। हम लोग व्यर्थ में कहते हैं मैं खिलाने वाला हूँ, मैं बच्चों का पालन करता हूँ, बस दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।
खाने वाले करोड़, देने वाला एक राम, उसका सूत्र ये। माता पिता ने घर से निकाल दिया, जब ऐसे है तो भाग जा हमारे घर से, काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। घर से निकला, बाहर गया, भटक रहा था कहीं, तो देखा आश्रम दिखाई दिया, आनंद आश्रम जैसा कोई देखा, हो सकता है यहाँ पर महाराज बाबा जी दिखाई दिए। और बाबा जी बैठे, तो बाबा जी कैसे, कोई बाबा जी को देखेंगे, पंडित जी को देखेंगे तो हल्के में मत लेना महाराज। जिसका आश्रम का बड़ा सा हो गेट, फिर उसके पास में बगल में बैठा हो एक बढ़िया मोटा मोटा सेठ, और फिर उसका महाराज बड़ा सा निकला हो पेट, वही महात्मा जमता है। हमारे जैसे ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग हैं महाराज, आप खुद ही पहचान लो। तो भाई जो भगवान के भक्त होते हैं, एक ऐसा है कि भूखों मरता है, और एक ऐसा है तो खा खा करके मरता है। हम लोग महाराज खाते खाते कहते हैं बस करो महाराज। जो भगवान के नाम पर चलता, जो भगवान की शरण में रहता है, गया देखा बालक, बढ़िया महात्मा जी बैठे, कहने लगे तुम्हारे, उसने सोचा खाने पीने को मिलेगा यहाँ पर बढ़िया, क्या रह सकते हैं। महात्मा ने कहा बिल्कुल रह सकते हो, काम क्या करना होगा, भगवान का नाम स्मरण करना होगा, बस जप करना होगा। महाराज भूख लगती है, भंडारा भोजन मिलेगा, अरे एक बार की बात कर दो, एक बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार, लगातार रसोई चलती रहे। अब उसको तो अच्छा लगा, वहीं पर टिक गया। 1 दिन 2 दिन बीते, धीरे धीरे 15 दिन बीत गए, वही दिन आ गया, आज वाला दिन एकादशी। एकादशी पड़ी, सुबह से इंतजार कर रहा, चूल्हा जले, गैस जले, वहाँ पर चूहे लौट रहे, भंडारी बाहर बैठा टीन के नीचे। अब कहने क्या करें महाराज जी, भोजन बना नहीं। महाराज जी ने कहा आज एकादशी है, हम सब एकादशी करते हैं, भगवान का व्रत करते हैं। उसने कहा प्रभु गुरुदेव, अगर एकादशी व्रत हम तो नहीं कर पाएंगे, अगर हम एकादशी करेंगे तो हम द्वादशी हो सकता देख भी ना पाएँ। उन्होंने कहा देखो बेटा, ऐसा है आश्रम में नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुमको भूखे लगी है तो चले जाओ, और बाहर नदी के किनारे थोड़ा आटा दे दिया, दाल दे दी, गुड़ दे दी, आलू दे दिया, सब ले जा करके, और नदी के किनारे बाटी बना लेना, जो बना लेना, और भगवान का भोग लगा के खाना बेटा, ऐसे मत खाना, हम वैष्णव हैं, हम संत हैं। गुरु का यही स्वभाव है, गुरु दीक्षा देते हैं। बता दिया, बालक वहाँ से चल दिया, रसोई की सामग्री, भोजन बनाया, और भोजन बना करके भोग लगाने के लिए महाराज तुदीयम वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये। आगे नहीं मालूम क्या है। मंत्र जप करके ही महाराज ये याद कर लेना मंत्र, तुदीयम वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये। भगवान को समर्पित करके ही भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म, तब अगर कोई भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेता है तो वो तो फिर समझो पाप ही खाता है। जो अपने लिए बनाता है खाता है, भुंजन्ते ते तो गम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए बनाता और खाता है वो पाप खाता है। और जो भगवान को खिला करके खाता है तो मही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। थाली सामने आए, जल्दी जल्दी मत करो, भोग लगा करके तभी पाओ, वो हो जाता है प्रसाद। और जो अकेले बिना भोग लगा खा लेता है वो हमारा चोरी का अन्न खाता है। भोग लगाया और भगवान राम जी का ध्यान किया, क्योंकि राम जी का मंदिर था, ध्यान करने लगा। गुरु जी की बात थी कि बिना भोग लगाए मत खाना। कहता है कि मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतनी जल्दी भगवान आने वाले कहाँ हैं? बार बार कीर्तन किया जा रहा, बुलाया जा रहा है। बहुत सुंदर आप लोग भोग लगाते हो। यहाँ पर किसी भी मंदिर में जाओ महाराज, मन खुश हो जाता है। भोग इतनी जल्दी भगवान आने वाले कहाँ? अब वो कहता है आचमनी अर्घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती नहीं यहाँ मेहमानी। रूखा सूखा पाओ प्रेम से
पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतनी जल्दी कहाँ सुनने वाले हैं। महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही। फिर बोला भक्त प्रभु, देर करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। वैसे तो मालपुआ मिलता है वहाँ जहाँ गुरुदेव का आश्रम, यहाँ मैंने रूखा सूखा बनाया। अगर देर करोगे तो फिर ये भी नहीं मिलेगा। देर करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो आवाज़ पहुँच गई महाराज भगवान तक, जैसे कोई प्रेम से लेता है भगवान का नाम। गजने रासे रकार कहकर माँ भी न पूर्ण कह पाया है। जैसे कोई भगवान का नाम प्रेम से लेता है, भगवान दौड़ पड़ते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरे भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कब रीझ जाए पता नहीं, भगवान उस बालक पर रीझ गए, आ गए और आ करके महाराज प्रेम से भोग लगाने लगे। अब सामने बालक बैठा है, जैसे भगवान को देखा, अरे हम इतने छोटे, अब हमें लगता आज कुछ भूखे रह जाएंगे। गुरुजी ने एक ही लोगों के लिए दिया था और अब तो 2 लोग हैं। चलो कोई बात नहीं, हो तो बड़े सुंदर, चलो पाओ। आधा भगवान ने पाया, आधा भक्त ने पाया और भक्त भगवान ने बंद कर दिया।